जो बात होती है कि मूवीज की, जो आपका डिप्रेशन वाला फेज आया, तो डायरेक्टर्स मूवी ना देने के पीछे क्या कहते थे? मतलब या तो कॉल ही ना आए या फिर देकर कैंसिल कर देते थे, क्या एग्जैक्टली क्या सिनेरियो रहता था? आई थिंक उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। कुछ एक्सटर्नल प्रेशर फैक्टर्स थे, कुछ लॉबीज थे, कुछ थ्रेट्स थे। उस ज़माने में थ्रेट्स। अंडरवर्ल्ड भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के ऊपर हावी था कुछ सालों तक। मुझे भी पर्सनल थ्रेट्स आए, मुझे कई बार मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी भी दी। तो वो सारी बातें तो होती थी। वो एक अलग समय था, वो एक अलग दौर था। थैंक गॉड आज के अब बच्चों को वो अंडरवर्ल्ड सब, नहीं है। मुझे लगता है कि आज के बच्चों को वो सब नहीं झेलना पड़ता है जिस तरह से ओके। पहले हुआ करता था कि आ, तुमने इसके साथ ये कैसे किया, या तुमने इसकी फिल्म कैसे नहीं की, या तुमने इसका शो कैसे नहीं किया, या अच्छा, तुमने सीधा फोन आ जाता हमारे था भाई वहां के से साथ अंडरवर्ल्ड से। ये कैसे किया। तो वहाँ से आपको एक एनिमिटी होती थी, एक अपना पावर डिस्प्ले होता था। आपको थ्रेट आते थे, डेथ थ्रेट आते थे। पुलिस के पास आप जाते थे, पुलिस वेरीफाई करती थी, बोलती तो जेन्युइन थ्रेट है, आपको हमें सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो एक आदमी एक अलग से माइंड स्पेस में चला जाता है, एक शेल में चला जाता है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। अपने आप के बारे में से ज़्यादा आदमी अपने माँ बाप के बारे में, फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि आर दे सेफ और नॉट। एंड देन सिमिलरली आप लोगों को भी जज नहीं करते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर बोलता है यार भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि इस तरफ से प्रेशर आ रहा है, उस तरफ से प्रेशर आ रहा है, मुझे वहाँ से फ़ोन आया, तो आदमी को फिर लगता है कि यार वो भी तो सही कर रहा है, उससे आपका गिला क्या, आप थोड़ी बोलोगे तो पंगे ले। सही बात है। तो वो एक फेज़ आया, दैट वाज डिफ़िकल्ट। अब उस फेज़ में आदमी का माइंडसेट एकदम ऑफ हो जाता है। ऑफ माइंडसेट में आप काम भी ख़राब करने लग जाते हो, आपके काम पे ध्यान नहीं होता, आपकी चॉइसेस रॉन्ग हो जाती है, आपकी पिक्चरें फ्लॉप होती है, इससे एक स्पाइरल, और आपको वो डाउन लेते चले जाता है और आप हेल्पलेस फील करते हो। आपको लगता है कि यार वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान क्या कर रहे हो आप। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपको तैयार कर रहे हैं। सो व्हेन यू स्टूड अप। मेरे लिए एक बहुत डिफाइनिंग मोमेंट था। अ, माँ को मैंने रोते हुए देखा अच्छा। और अंदर से टूट गया, ओके। और लिटरली उनके गोद में सर रख के रोने लग गया, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत, मेरे लिए वो मेरी गॉडेस हैं, वो मेरी इंस्पिरेशन है। जब उनको मैंने उस हालत में देखा तो मेरे लिए बहुत पेनफुल था। और उसके बाद उस मोमेंट से माँ ने ही मुझे इंस्पिरेशन दी ओके। कि बेटा डिप्रेस होने में, रोने में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, यू कम विद मी। अच्छा, माँ हैं सोशल वर्कर, ओके। और 35 साल से उन्होंने सेवा की है लोगों, वहीं से मुझे सोशल वर्क की इंस्पिरेशन मिली, इंस्पिरेशन माँ से वही संस्कार मिले। तो मुझे वो ले गई कैंसर हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक विंग, जहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। ओहो। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे दो चीज़ों का एहसास हुआ। पहला ये कि यार मेरी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 7 साल का बच्चा है, कैंसर से जूझ रहा है, दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम इन लाइफ। हम इतने स्पॉइल्ड हो गए हैं कि हम बोलते हैं यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, दैट्स अ प्रॉब्लम, मेरा मूड ख़राब है। देखो क्या लाइफ में लोग डील कर रहे हैं, उनके माँ बाप को देखो कि 7 साल 8 साल का बच्चा है, दे आर हेल्पलेस। वो हेल्पलेसनेस मेरी हेल्पलेसनेस कई ज़्यादा बुरी है। बुरी है। तो आई रियलाइज हाउ ब्लेस्ड आई एम कि आई डोंट हैव टू गो थ्रू दैट। सेकेंड रियलाइजेशन ये था कि वो बच्चों के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। मैं कोई गिफ्ट्स ले गया या मैं कोई टॉयज़ ले गया या मैंने कुछ नहीं, आई वॉकड इनटू द रूम और वो हंसने लग गए, स्माइल करने लगे, खुश हो गए कि विवेक भैया आप मिलने आए हो। वाह। देन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम। जब भी मुझे टाइम ऑफ होता था मैं चला जाता था हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में मैंने टॉय बैंक्स शुरू किए, छोटे छोटे टॉय बैंक्स, टॉय। टॉयज़ खरीदता था और एक टॉय बैंक दे देता था बच्चों को कि आप खेलो, फिर आप दूसरे बच्चों को दो, दूसरे टॉयज़ आप ले लो। तो इस तरह से मैंने हॉस्पिटल्स में टॉय बैंक शुरू किया, पीडियाट्रिक विंग्स में, क्योंकि पीडियाट्रिक विंग्स बहुत डरावने और थोड़े से डिप्रेसिंग से होते थे। फिर अच्छे अच्छे फन कैरेक्टर्स हम लोग वहाँ पे पेंट करवाने लग गए, तो एक माहौल पॉजिटिव बनाया। वो एक्सरसाइज से जो बच्चों की हंसी से, और कुछ बच्चे जो हार रहे थे, ताकत आकर वो लड़ने लग गए कैंसर से और जीत भी गए, क्योर भी हो गए। उसकी जो एक सेटिस्फैक्शन थी, एक सेंस ऑफ पर्पस था। जो आदमी अपने आप को लूजर समझता है, लूजर अगर दुनिया बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया की कोई अहमियत नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आज यही कह रहे हैं कल वो कहेंगे। बट जब आप खुद फील करने लगते हो कि यार मैं वाकई में लूजर हूँ क्या, क्वेश्चन करते हो अपने आप को, उस टाइम पे अगर आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है, आप
राइज अप होते हो आपको एक शक्ति मिलती है, आपकी स्ट्रेंथ मिलती है। मैं हमेशा कहता हूँ पीपल कैन टेक योर पावर अवे बट नोबडी कैन टेक योर स्ट्रेंथ अवे। स्ट्रेंथ आपके अंदर है।